Hello student, today we are starting with chapter Human Reproduction. मेरी वीडियो को बच्चों आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बोर्ड के अलावा कुछ ऐसी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैं जो मेडिकल के आप अगर कॉम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ह्यूमन्स आर विविपेरस, ये विविपेरस होते हैं और इनमें गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है। इट मीन्स स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, और इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, जब मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. This is called by formation and development of blastocyst and is attachment to the uterine wall called implantation. अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है ये हम आपको फर्दर बताएंगे क्योंकि इसका ही डिवीजन में काम करता है। अब इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको गेस्टेशन भी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है इसमें, और इसमें एक प्रोसेस होती है आपको पास्चुरेशन, जिसको कि हम लोग डिलीवरी ऑफ द बेबी भी कहते हैं। एक मेन बात जो हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे इनमें मतलब जो फीमेल्स होती हैं उनमें 50 इयर्स के बाद ओवम जो क्रीजेस होता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेल में स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है वो कंटिन्यूस इवन इन ओल्ड मैन तक चलता रहता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखिए कि हमने आपको दोनों डायग्राम दिए हुए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो मेल ऑर्गेन है और जो फीमेल ऑर्गेन है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल ऑर्गेन। जो मेल ऑर्गेन होता है इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट हैं, टेस्टिस होते हैं, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। अब हम सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि टेस्टिस क्या होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में होते हैं जिसे स्क्रोटम कहते हैं। इनका काम नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है। स्क्रोटम का लो टेम्परेचर स्पर्म के नॉर्मल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। अगर हम एडल्ट में देखें तो एडल्ट में जो टेस्टिस होता है वो ओवल शेप होता है और जिसका लेंथ 4 to 5 और जो इसकी विड्थ होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर तक की होती है। टेस्टिस जो होती है वो एक डेंस कवरिंग में कवर होती है। इनको एक आउटर टफ कैप्सूल से इंक्लोज किया जाता है जो कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, जिसको हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं छोटे छोटे से, जिन्हें ट्यूबुलर लोब्यूल्स भी कहते हैं, और इन कंपार्टमेंट्स में बहुत सारे ट्यूबुल्स छोटे छोटे होते हैं जिनको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स भी कह सकते हैं। और इनके एक लोब्यूल में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं जिससे स्पर्म प्रोड्यूस होता है, और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स अंदर से 2 तरह के सेल से लाइंड रहता है, ठीक है, जिन्हें हम लोग मेल जर्म सेल्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है वो स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं इसको। और ये जो सेल्स होती हैं, दूसरी वाली जो सेल्स इसमें होती है इसको सर्टोलाई सेल्स भी कहते हैं, जो कि एक नर्स सेल्स की तरह काम करती है। और ये जो डेवलपिंग स्पर्म होता है उसको मतलब न्यूट्रिशन में उसको हेल्प करती है। और स्पर्म का जो हेड होता है वो सर्टोलाई सेल्स के अंदर थोड़ा सा एम्बेडेड रहता है, और जो मेल जर्म सेल्स होते हैं उनमें मियोटिक डिवीजन होता है जिससे फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं उनके बाहर के रीजन में इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब जो उनका बाहर का जो पोर्शन होता है उनको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और इसमें बहुत ही सारी छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसे इंटरस्टिशियल सेल्स या इनको हम लोग लीडिंग सेल्स भी कह सकते हैं। जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो सिंथेसाइज और सीक्रेट करती हैं हार्मोन्स को, जिन्हें एंड्रोजन्स हार्मोन कहते हैं। अब ये एंड्रोजन हार्मोन्स क्या होते हैं? जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो मेनली टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, और अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।